हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं, जिनके नाम होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि जो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, मतलब कि इनमें किस में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगर हम इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है, हम डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कौन सी स्टाइल से होगा, मतलब कौन सी स्ट्रेटजी वहाँ पर फॉलो होगी। अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो होगी जिससे हमारा प्रॉफिट होगा। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो दो म्यूचुअल फंड्स के बीच में होता है। अगर हम बात करें एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और अगर हम बात करें बैलेंस एडवांटेज फंड, अब देखिए इन दोनों फंड्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये दोनों जो म्यूचुअल फंड हैं ये कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल समझने वाले हैं कि जो ये बैलेंस एडवांटेज फंड होता है और जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं, इन दोनों में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि ये फंड्स क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होता है वो क्या होता है। देखिए, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, मतलब कि इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एग्रेसिवली इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। मतलब कि अगर हम बात करें इक्विटीज़ में तो यहाँ पर करीब 65 से 80% का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटीज़ में हो जाता है। और अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पर करीब 20 से 35% के आसपास डेट फंड्स में होता है, जैसे कि फिक्स्ड इनकम स्कीम हो गया, मनी मार्केट्स में जो स्कीम्स होती है वहाँ पर होता है। अब देखिए, ये तो आपका डेट में और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके आपको प्रॉफिट तो दिलाता ही है, लेकिन ये एक और तरीके पे काम करता है जिसको हम आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं। अब देखिए आर्बिट्रेज क्या होता है। देखिए, आर्बिट्रेज का मतलब सिंपली ये होता है कि हम किसी एक एक्सचेंज में कम प्राइस में किसी सिक्योरिटी को खरीदते हैं और उसके बाद दूसरी जो एक्सचेंज में जाके उस सिक्योरिटी को हाई प्राइस पे सेल कर देते हैं। देखिए, जब प्राइस डिफरेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन जब लार्ज स्केल पे हम कोई भी सिक्योरिटी सेल करते हैं, बाई करते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में जो इन दोनों में प्राइस का डिफरेंस होता है यही आपका वे प्रॉफिट होता है। अब देखिए, वहीं पर अगर हम बात करें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की, अब देखिए अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है बैलेंस एडवांटेज फंड। अब देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या होता है कि बैलेंस किया जाता है। यहाँ पर देखिए इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट होता है और डेट में भी इन्वेस्टमेंट होता है। अब दोनों को बैलेंस करके, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका कितना परसेंट इक्विटी में होगा, कितना परसेंट डेट में होगा। अब मार्केट के हिसाब से यहाँ पर मिक्स करके इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट होता है। अब देखिए, जैसे कि मार्केट का वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया है, मतलब मार्केट पीक पे चल रहा है, मार्केट बूम में चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर जो है डेट में ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब जैसे मार्केट की जो वैल्यूएशन जो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि जब मार्केट नीचे चल रहा होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड है यहाँ पर क्या करते हैं कि इक्विटी में फिर या इक्विटी रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन जो अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। अब देखिए, अलग अलग जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं या फिर एएमसीज हम बोल सकते हैं, सबकी फिलॉसफी अलग अलग होती है, लेकिन मोस्टली जो बैलेंस एडवांटेज फंड होता है ऐसे ही काम करते हैं। अब देखिए, हम दोनों की परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि जो दोनों म्यूचुअल फंड्स के एग्जाम्पल और परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि अगर हम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो यहाँ पर हम टॉप 5 म्यूचुअल फंड ले रहे हैं जो पिछले 1 साल में सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ है। अब जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि जीएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो है उसने पिछले 1 साल में करीब 54% का रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड, इसमें भी करीब 52.5% का यहाँ पर आपको रिटर्न मिला है पिछले 1 साल में। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की बात करें तो यहाँ पर भी करीब आपको 39% का यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें क्वांट एब्सोल्यूट फंड तो यहाँ पर भी करीब 38% के आसपास यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिला है। और अगर हम बात करें इन्वेस्को इंडिया एग्रेसिव फंड की तो यहाँ पर भी करीब 36.5% का जो है रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें बैलेंस एडवांटेज फंड की तो देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड में जो है सबसे पहले आता है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड।
जिसने करीब 41% का यहाँ पर रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। और अगर हम बात करें एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो वहाँ पर करीब 32% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें एक्सिस बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो वहाँ पर भी करीब 27.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। महिंद्रा मैन्युलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो वहाँ पर भी करीब आपको 27.5% का रिटर्न आपको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो वहाँ पर भी करीब आपको 25% का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आपने दोनों म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस देखे, अब जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करें तो वहाँ पर देखिए, अगर आप जो है बैलेंस एडवांटेज फंड से कंपेयर करते हैं तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिला है। अब अगर आप ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि मतलब आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा और वहाँ पर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और वहीं अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें तो यहाँ पर आपका जो रिस्क होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए कि अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड को चूज़ करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होगा, और अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को चूज़ करते हैं तो वहाँ पर अगर इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क कम होगा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर देखिए इसके बाद भी आपके पास कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको अप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप जो भी फंड्स चाहते हैं इसके अलावा अगर उनमें कंपेयर करना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, तो मैं उसके लिए भी डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।